देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसा चाहती हूँ कि सरकारें न केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहन बेटियों और महिलाओं को याद करें या केवल और केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे की एडवोकेसी करें, उसका प्रचार प्रसार करें, बल्कि वाकई में ही बेटियों को सशक्त राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उनको सशक्त करने का काम करें। क्योंकि आज हमारी बहनों ने ये प्रूव कर दिया है, वो अंतरिक्ष पर भी गई हैं, पाताल में गई हैं, एवरेस्ट पे गई हैं, स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही हैं, राष्ट्रपति पद को प्रथम नागरिक के रूप में सुशोभित कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कर चुकी हैं, एक स्पीकर के रूप में कर चुकी हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कर चुकी हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कर चुकी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कर चुकी हैं, आईएएस में टॉप कर चुकी हैं। तो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम प्रदेश का और देश का, वर्ल्ड का संसाधन है। इसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए और वही प्रदेश, समाज और देश तरक्की करता है जिसमें महिलाएं तरक्की करती हैं। ये किसान आंदोलन को 102 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, बड़ा ही चिंता का विषय है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। तो मेरा भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है, किसान हमारा अन्नदाता जो सबका पेट पालने का काम करता है, बॉर्डर्स पर इतने दिनों से बैठा हुआ है और सरकार ने उनकी बातचीत सुनने की बजाय इतना तो एलओसी पे भी बैरिकेड्स और कीले और व्यवस्था नहीं कर रखी जितनी उनकी कर रखी है। वो अन्नदाता है, वो किसान है, और वो किसान है जिनके बच्चे जवान हमारे बॉर्डर्स पर इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे 4 शहीद अभी झज्जर में हुए हैं, जैसे अमित मान है, हमसुलोदा गए, गिजाड़ोद गया, छुडानी का शहीद हुआ है। ये वही किसान है जिनके बच्चे जो है जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि उनकी मांगे मानी जाए और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से समर्थन किसानों के साथ और उनकी मांगों के साथ है। सरकार को अति शीघ्र उनकी बातचीत करके उनका समाधान करने का पूरा काम करना चाहिए। और विधानसभा में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जो हमारे किसान जिन्होंने इस आंदोलन के द्वारा अपना जीवन लीला जिनकी समाप्त हुई है, शहादत दी है, उनको विधानसभा में शोक जो प्रस्ताव पढ़ा गया था उसमें उन्होंने उनके नाम लिखे, उनको भी शोक प्रस्ताव की लिस्ट में जो है डालने का काम किया। हम चाहते हैं सरकार उनको शहीदी का दर्जा भी दे और उनकी बात भी सुने और साथ ही साथ में अति शीघ्र जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को मांगने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव जो है विधानसभा में सौंप दिया है। 10 तारीख के लिए मंजूर हुआ है। अविश्वास पर 10 तारीख को चर्चा होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन विधायक जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं और कौन विधायक इसमें किसानों के खिलाफ वोट करेंगे। तो इसमें पता चल जाएगा। किसान कृषि प्रदेश हमारा है ये हरियाणा, और इसमें इतने ज़्यादा किसान परेशान हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसमें हमने किसानों की सभी मांगों को कहा है। आपने देखा होगा, हमने एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। सरकार ने ये कहते हुए कि ये तो केंद्र में सब जुडिस है। इनको मालूम है केंद्र में 3 काले कृषि कानून जो है वो कोर्ट में लंबित हैं और जिन पे स्टे मिला हुआ है। ये तो हमारा स्टेट का एक्ट था जिसमें हम लोग ये लेकर आए थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इंश्योर किया जाए और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगा उसमें सजा का प्रावधान हो और साथ ही साथ में सिविल कोर्ट में हमारा किसान जांचे। इस चीज़ के लिए लेकर था। अविश्वास प्रस्ताव में जो है, जहां किसानों को लेकर उनको एमएसपी की बात है, उनकी मांगों की बात है, उसके लिए है ये। दूसरा, कानून व्यवस्था जो बिगड़ती लगातार जा रही है हरियाणा प्रदेश में, दिन रात चोरी डकैती, लूटआउट्स और गोलीबारी की जो घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में लगातार अपराध जो बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। एक बेरोजगारी जो है काला मुंह बाय खड़ी है और हमारा बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा इस समय धक्के खा रहा है सड़कों पर। उनको ये सरकार रोजगार देने की बजाय अगर वो बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हैं तो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले और साथ में एफआईआर के केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, आप 75% आरक्षण की बात कर रहे हो, लेकिन जो अब इतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी हैं। 75% आरक्षण को लेकर केंद्र की जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारामन, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें बड़ी हैरानी हो रही है, फिक्की इसका विरोध कर रहा है। तो अगर आपने युवाओं को नौकरी देनी है तो जो हमारे हरियाणा की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा प्रदेश की जो हमारी HPSCC है, उसके तहत जो सरकारी नौकरियां दे रहे हैं उसमें आप इंश्योर करें कि हरियाणा की युवाओं को नौकरी मिले। ISDO इलेक्ट्रिसिटी में 85% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बाहर के लगे हैं। तो इस तरह के मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, युवाओं की बात है, किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, गरीबों की बात है, दलितों की बात है। आज हमारा प्रदेश बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी में आगे होता जा रहा है, क्राइम में आगे होता जा रहा है और सरकार की कान पर जू नहीं रह रही। यही सबसे बड़ा कारण है।